तो फाइनली रेसिडेंट इवल रेक्यूम को आने में ओनली ऑन 4 वीक बचे हुए और इसी बीच कैपकॉम ने भाई रेसिडेंट इवल रेक्यूम का भाई शोकेस अनाउंस किया है, जिसमें थोड़ा बहुत गेम प्ले वगैरह और स्टोरी वगैरह दिखाई गई है। तो गेम प्ले तो भाई इसका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और स्टोरी के बारे में बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि लियोन के पास एक लड़की आती है और लियोन को बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से जल्दी, और उतने में ही उसके पीछे भाई एक ज़ॉम्बी चेन सो लेकर आता है और उसको बहुत ही भयानक तरीके से काट डालता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो भाई ये है कि लियोन वहाँ पर था फिर भी वो कुछ नहीं करता, कोई रिएक्ट ही नहीं होता बंदे का। मस्त एक्शन पे खड़ा हुआ है, गन लेकर कम से कम बचा ही लेता भाई। इतने भयानक तरीके से उसको मारा है ना कि यूट्यूब वीडियो उड़ा देगा आराम से या तो फिर 18+ तो पक्का कर ही देगा। और फिर इसके बाद भाई चेनसो वाले से लियोन की फाइट होती है खतरनाक वाली। अब देखो यार, अब लियोन का भी समझ में नहीं आता, पहले ही इससे फाइट कर लेता तो लोंडिया बच जाती ना। खैर क्या ही कर सकते हो। और लियोन के पास इस बार एक एक्स होने वाला है जो कि भाई पेरी वगैरह करने के काम आने वाला है। सच बताऊं तो भाई इस गेम के ज़ॉम्बी पगलाने वाले हैं और इसने तो मुझे मदर मिरेंडा की याद दिला दी है। देख लो भाई, हथियार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेकर आने वाले हैं ज़ॉम्बी। और लियोन भी थोड़ा भाई ओवर पावर्ड हो गया है। यदि आपने पुराना वाला OG RE4 खेला है तो भाई उसमें पैर पे गोली मारने के बाद लियोन जो लात मारता था ना, उसको इसमें अपग्रेड कर दिया गया। और यहाँ तक कि अपन चेनसो वगैरह भी उठाकर भाई काट सकते हैं। मतलब देखा जाए तो हद से ज़्यादा भाई ब्लूटर सीन इसमें होने वाले हैं। लियोन को देखा जाए तो भाई कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड बना दिया गया है। वैसे तो इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट लियोन एस कैनेडी होने वाला था, लेकिन डेवलपर कुछ ऐसा चाहते थे कि ये गेम डरावना हो, हॉरर टाइप हो, इसलिए एक न्यू कैरेक्टर ग्रेस स्क्रॉफ्ट को लाया गया है। ट्रेलर 1 और 2 देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये भाई पूरा ही सर्वाइवल गेम है, लेकिन जब से लियोन की एंट्री हुई है ना भाई, ये एक्शन वाला गेम भी बन चुका है। वैसे तो अपने को दोनों कैरेक्टर से खेलने को मिलेगा, लियोन के कैरेक्टर से भी और ग्रेस के कैरेक्टर से भी। फिर अपन आगे देखते हैं कि भाई ग्रेस का एक मॉन्स्टर पीछा कर रहा था जो कि पिछले ट्रेलर में भी अपने को दिखाया गया था। तो इस मॉन्स्टर से भाई लियोन एस कैनेडी बचाता है ग्रेस को, वरना ग्रेस की तो फटी पड़ी थी। फिर लियोन और ग्रेस की बात होती है। ग्रेस भाई डर डर के बताती है कि वो एक FBI एनालिस्ट है और लियोन बताता है कि वो DSO से है। तो ग्रेस ना भाई डर के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो वो DSO की जगह ना CSO बोल देती है। फिर लियोन ग्रेस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ग्रेस ने बताया कि उसको किडनैप वगैरह कर लिया गया है। और किसने किया है ये तो आप जानती हो, विक्टर किलियन ने। फिर लियोन ग्रेस से पूछता है कि विक्टर किलियन तुमसे क्या चाहता है। तो उसने बोला खैर मुझे नहीं पता, हमें यहाँ से निकलना होगा। और इतने में भाई विक्टर किलियन सारे गेट बंद कर देता है। फिर लियोन ग्रेस को बताता है कि विक्टर किलियन ने तुम्हें किसी वजह से पकड़ा हुआ है, तो तुम ये गन रखो, मतलब अपनी वैक्यूम गन ग्रेस को दे देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो। फिर ग्रेस लियोन से बोलती है कि तुम DSO मतलब कि वो काउंटर बायो टेररिज्म एजेंसी सही है। लेकिन लियोन बात का जवाब नहीं देता क्योंकि गेट बंद हो रहा था, और अपनी वैक्यूम गन ग्रेस को देता है और बोलता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अपना लियोन एस कैनेडी DSO से है, तो DSO का फुल फॉर्म है डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन। और लियोन की कहानी को जोड़ा गया है भाई रेसिडेंट इवल 6 से, मतलब कि रेसिडेंट इवल 6 के बाद से लियोन की कहानी है। और ग्रेस स्क्रॉफ्ट एक न्यू कैरेक्टर है जिसकी कहानी जुड़ी हुई है एलिसा स्क्रॉफ्ट से, क्योंकि एलिसा स्क्रॉफ्ट ग्रेस स्क्रॉफ्ट की मॉम है। और लियोन की कहानी भी कहीं ना कहीं उस जगह से जुड़ी हुई है जहां पर ग्रेस स्क्रॉफ्ट की मौत हुई थी, मतलब कि रैनवुड होटल में। और ये पूरी कहानी का एंड भाई रैनवुड होटल में ही होने वाला है। और हो सकता है कि अपन अंडरग्राउंड लैब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन भी अपने को दोबारा से देखने को मिले। फिर भाई होता है ग्रेस स्क्रॉफ्ट का गेम प्ले चालू भाई, जो कि बहुत ही भयानक है और बहुत ही सर्वाइवल है। मतलब कि अपने को छुप छुप के भाई काम चलाना पड़ेगा ग्रेस स्क्रॉफ्ट के कैरेक्टर से। भाई देखा जाए तो विजुअल ग्राफिक्स सब कुछ आउटस्टैंडिंग है। और डेवलपर ने भाई सबसे अच्छा काम ये करा है कि इसमें सर्वाइवल भी डाल दिया और एक्शन भी डाल दिया है। मतलब ग्रेस के कैरेक्टर से सर्वाइव करो और लियोन के कैरेक्टर से भाई तोड़ा फोड़ी करो। तो ग्रेस की सबसे खास बात ये है कि जब भी वो किसी ज़ॉम्बी को देखती है ना तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, हाँफने लगती है, जो कि आपको एक्चुअल फील कराने वाला है डर का।
और सबसे भयानक बात यह है कि भाई इसमें ज़ॉम्बी स्लो नहीं है, बहुत ही तेज है। और जैसा कि देखा ना कि आपने ग्रेस ने गोली चलाई तो उसके हाथ में भी थोड़ी चोट वगैरह लगी है, जो कि एक चल रियल फील देता है। और रिएक्ट भी ग्रेस ने वैसे ही करा जैसे कि जब कोई पहली बार गोली चलाता है तो उसका क्या हाल होता है। और इसमें एक बात ये भी है कि भाई ज़ॉम्बी मतलब ज़ॉम्बी बनने से पहले जो काम करते थे ये लोग, वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी कंटिन्यू करते रहते हैं। जैसे कि मान लो कोई क्लीनर था तो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो क्लीनिंग वगैरह करता रहेगा, तो वो अपने काम में बिजी रहेंगे और अपन चुपचाप से निकल सकते हैं। ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। बाकी इसमें ज़ॉम्बी भाई बहुत फास्ट है। जैसा कि सामने एक ज़ॉम्बी है जिसका काम है लाइट वगैरह बंद करना चालू करना, तो अपन ये लाइट ऑन कर देंगे तो वो ज़ॉम्बी इसको बंद करने आएगा और अपन उसके पीछे से निकल सकते हैं। लेकिन अगर उसने अपने को देख लिया तो अपना टाटा एंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। भाई इस बार जो गेम बना रहे हैं ना कैपकॉम वाले, काफ़ी तगड़ा है। उस लाइट बंद करके ये भी अच्छा कर दिया है कि ये अपने को देख नहीं पाएगा, चुपचाप निकल लो। अबे बस हो गया, अब चालू कर ले। अरे देख लिया देख लिया देख लिया, भागो भाई। खैर ले देखे भाई पहुंचते अपन डाइनिंग टेबल पे जहाँ पर ज़ॉम्बियों का डिनर वगैरह चल रहा। तो भाई क्या दिखा रहे हैं भाई ये RE9 में, पक्का भाई यूट्यूब वीडियो उड़ा देगा। फिर वेपन वगैरह भी मिलते हैं ग्रेस को आगे चल के बहुत सारे, जिसको भाई अपन यूज़ करने वाले हैं। और गोलियां क्राफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है भाई, बचा बचा कर रखनी पड़ेगी अपने को। ये देखो निकलना होगा यहाँ से। एक बात और कि ज़ॉम्बियों की बॉडी से अपने को हेमोलिटिक इंजेक्टर मिलेगा, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अपन पीछे से जाके ज़ॉम्बी को वो मार सकते हो और क्या ही हाल होगा ये तो आप देख ही लो। वैसे इसको बनाने के लिए अपने को शायद 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो क्या चीज़ है वो तो गेम आने के बाद ही पता चलेगा। इसमें भाई क्राफ्टिंग वगैरह सिस्टम है ना, वो भी लगभग पुराने उसके जैसे ही है, लेकिन थोड़ा अपडेट वगैरह कर दिया गया है, स्लॉट वगैरह चेंज कर दिए गए हैं। और लियोन का तो भाई हर गेम का है, जैकेट पहन के आता है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी जैकेट कहाँ चली जाती है वो पता नहीं चलता। वैसे जैकेट में लियोन एस्केनेडी भाई बहुत ही अच्छा लगता है। तो रेसिडेंट इवल रेक्यूम के लिए ऑलमोस्ट सभी एक्साइटेड होंगे, तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसी मंथ 27 फरवरी को ये आ रहा है। इसमें देखने को मिलने वाली है भाई खतरनाक बॉस फाइट। तो भाई फटाफट से जाके इसके प्री परचेस वगैरह कर लो, क्योंकि कुछ सूट वगैरह भी इसमें फ्री वगैरह मिलने वाले हैं, तो उसका भी एडवांटेज आपको मिल सके तो प्री परचेस ज़रूर कर लेना। जब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।